अध्याय 19 कहानी लेखन। हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। इन विचारों को सुसंगत रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया रचना कहलाती है। रचना के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। कहानी रचना के दोनों रूपों में स्थान पा सकती है। जब हम इसे मौखिक रूप देते हैं तब कहानी सुनाना, तथा जब लिखित रूप देते हैं तब कहानी लेखन कहा जाता है। कहानी सुनना व सुनाना सभी को प्रिय लगता है। कई कहानियां तो मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि वे जीवन भर याद रह जाती हैं। कहानियां पढ़ने व सुनने से मानसिक तथा बौद्धिक विकास होता है। कहानी लिखते समय या वर्णन करते समय यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि उसमें रोचकता का गुण अवश्य हो। इसके लिए पहले पूरी कहानी को मन में सोच लेना चाहिए तथा मुख्य बातों की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार छोटे मोटे वाक्यों में रोचकता के साथ कहानी प्रस्तुत करनी चाहिए। ध्यान रहे, कहानी में नीतिगत संदेश निहित होना भी आवश्यक है, जिसे कहानी के अंत में प्रकट किया जाता है। कपटी मित्र। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी समुद्र में एक मगरमच्छ भी रहता था। दोनों गहरे मित्र थे। बंदर अपने मित्र मगरमच्छ को प्रतिदिन जामुन खिलाता। वह कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाया करता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि यह बंदर प्रतिदिन इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। शाम के समय जब मगरमच्छ जामुन लेकर आया तो वह बोली, मैं बंदर का कलेजा खाना चाहती हूँ। यह सुनकर मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ। वह बोला, बंदर मेरा मित्र है, मैं किस प्रकार उसे मारकर तुम्हें उसका कलेजा दे सकता हूँ? यह ठीक नहीं होगा। यह तो मित्र के प्रति विश्वासघात होगा। परंतु उसकी पत्नी नहीं मानी। अंत में मगरमच्छ इसके लिए राजी हो गया। उसने अगले दिन जाकर बंदर को बताया कि आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। बंदर यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। परंतु यह क्या, समुद्र के बीच में जाकर मगरमच्छ ने बंदर को कलेजे वाली बात बता दी। बंदर समझ गया कि उसका मित्र पूरा कपटी है, तो भी वह घबराया नहीं। उसने मगरमच्छ से कहा, परंतु अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर छोड़ आया हूं, मुझे वापस ले चलो ताकि मैं अपना कलेजा ला सकूं। मगरमच्छ ने वैसा ही किया। वह वापस तट पर गया। पेड़ के नीचे पहुंचते ही बंदर ने उछलकर डाल पकड़ ली और पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर वह मगरमच्छ से बोला, अरे मूर्ख, कहीं कलेजा भी शरीर से अलग रह सकता है? तूने मेरे साथ कपट किया है। जा, अब तू खाली हाथ लौट जा। मुझे तेरे जैसे विश्वासघाती मित्र की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा। संकट में भी साहस बनाए रखना चाहिए। आलसी टिड्डा। किसी समय की बात है, एक चींटी और एक टिड्डे में मित्रता हो गई। चींटी बड़ी परिश्रमी थी, परंतु टिड्डा पूरा आलसी था। चींटी सारा दिन मेहनत करके अन्न एकत्र करती। टिड्डा सारा दिन आलस में रहता। वह या तो सोता रहता था या उछलता रहता था। चींटी उससे कुछ करने को कहती तो वह बहाने बना देता। उसने अपने लिए अन्न एकत्र करके न रखा। वर्षा ऋतु आ गई थी। लगातार कई दिनों तक पानी बरसता रहा। चींटी ने उन दिनों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था की हुई थी। उसे परिवार के भरण पोषण की कोई चिंता न थी। परंतु टिड्डा भूख से मर रहा था। वह वर्षा में भीगता हुआ चींटी के पास आया और बोला, चींटी बहन, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे थोड़ा अन्न दे दो। वर्षा रुकने पर चींटी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम्हारी सहायता की जाए। तुमने कभी कुछ काम नहीं किया, केवल आलस में दिन बिताए। जो आलसी होते हैं, मुसीबत आने पर उनकी यही दशा होती है। टिड्डा अपना सा मुंह लेकर अपने भाग्य को कोसता हुआ वापस लौट गया। शिक्षा। आलसी को सदा पछताना पड़ता है। समझदार मेंढक। एक गांव के बाहर एक बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मेंढक रहता था। वह रोजाना कुछ समय के लिए तालाब से बाहर आकर धूप में बैठकर टर्राया करता था। एक दिन की बात है, एक चील तालाब के ऊपर से उड़ती जा रही थी। अचानक उसकी नजर मेंढक पर पड़ी। मेंढक ने भी चील को देख लिया और पानी में कूद गया। थोड़ी देर बाद मेंढक ने पानी के ऊपर आकर इधर उधर देखा।
उसे कोई खतरा नजर न आया। निश्चिंत होकर वह फिर पानी से बाहर धूप में आ बैठा, परंतु वह धूर्त चील पास ही के पेड़ पर छिपी बैठी थी। वह चुपके से आई और मेंढक को पकड़ लिया, परंतु मेंढक घबराया नहीं। वह बोला, चील बहन, मुझे खाने से पहले मेरी बात सुन लो, फिर बड़े चाव से खाना। मेरा शरीर कीचड़ से सना हुआ है। कीचड़ भरा मेंढक खाकर तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। तुम चाहो तो पहले इसे धो लूं। चील की समझ में बात आ गई। उसने कहा, ठीक है। चील ने मेंढक को छोड़ दिया। मौका मिलते ही मेंढक ने